नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। स्मॉल कैप 0.43% गिरा है। कोटक निफ्टी मिड कैप 50 ETF 0.11% गिरा है। क्यों गिरा है बाजार? हर रोज वही घिसे पिटे कारण है। कभी थोड़ी सी इन्फ्लेशन रेट का चर्चा होने लग जाता है, कभी कुछ। मार्केट पिछले 4 दिनों से थोड़ी स्थिर रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े बड़े भी हैं एक हफ्ते में। ऐसे ही चलेगी अभी मार्केट। आप बाई द डिप डिस्काउंट पे, हमारा गोल तो यही है कि बाइंग है जो थोड़ी सस्ती मिल जाए उस पे कर सकते हैं आप थोड़ी बहुत खरीदारी, लेकिन बेचने की बात नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे ख्याल से तो जब तक FIIs की अग्रेसिव बाइंग नहीं होती, जब दोबारा नहीं लौटते, तब तक कोई ट्रिगर नहीं है कि ये मार्केट बढ़े। बाकी छोटी मोटी घटनाएं चलती रहेंगी। आज जो शेयर हमने लिया है अच्छे रिजल्ट्स की सीरीज में, वह कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली जीरो डेट कंपनी है। Q3 के अच्छे रिजल्ट्स हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से बड़ा ऑर्डर मिला है, अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है रादर। बाजार एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ बहुत ऊंचे दाम लगा रहे हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि आपको अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज जिस शेयर की बात कर रहे हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड है उसका नाम। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, ACE लिमिटेड। Action Construction Equipment Limited is engaged in the business of manufacturing and marketing of hydraulic mobile cranes, mobile tower cranes, material handling equipment like forklifts, road construction equipment like backhoe, leaders, compactors, motor grades, and agriculture equipments like tractors, harvesting, रोटावेशन etc. मार्केट लीडरशिप है कंपनी की कई प्रोडक्ट्स में। कंपनी भारत में मोबाइल क्रेन सेगमेंट में 63% प्लस बाजार हिस्सेदारी रखती है और घरेलू स्तर पर टावर क्रेन सेगमेंट में 60% प्लस बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पिक एंड कैरी क्रेन निर्माता है। यह 19% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत की अग्रणी फोर्कलिफ्टर निर्माता भी है और असम में 10% ट्रैक्टर बाजार पर कब्जा है। ये इसकी लीडरशिप की बात हुई है। अब हम व्यवसायिक खंड देखते हैं इसका। क्रेन मटेरियल हैंडलिंग और निर्माण उपकरण वित्त वर्ष 25 के 9 मंथ में 92%, कृषि उपकरण वित्त वर्ष 25 में 9 महीने में 8% है। दो ही तरह के काम है इसके। कंपनी ट्रैक्टर और हार्वेस्टर बनाती है। बिक्री नेटवर्क अगर इसका देखें तो कंपनी के पास क्रेन, MHE और निर्माण उपकरण के लिए 125 प्लस स्थानों पर डीलर नेटवर्क है। यह मध्य पूर्व अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका सहित 37 देशों के में निर्यात करती है। ग्राहक हैं इसके जो नोट करने वाले हैं: L&T, ACC, GMR, NCC, अशोक लीलैंड, अडानी, NHPC, दिल्ली मेट्रो, वॉश, हीरो, टाटा मोटर्स, इफ्को, ONGC आदि। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके ग्राहक है। नए उत्पाद: कंपनी ने भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन, देश की सबसे बड़ी 180 टन की मोबाइल क्रॉलर क्रेन, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म टेली हैंडलर और 35 टन की अगली पीढ़ी की 4x4 क्रेन जैसे उन्नत उत्पाद पेश किए हैं। पूंजीगत व्यय में क्षमता विस्तार होगा। क्रेन उत्पादन 15,000 से 18,000 इकाइयों तक बढ़ेंगे, जो अभी 11
11,500 से 12,000 के बीच में। मार्केट कैप है जो इसकी 14,480 करोड़ की है। बुक वैल्यू 116 रुपये प्रति शेयर है, जो बताने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा एसेट्स के बारे में नॉलेज हो जाती है। डिविडेंड भी थोड़ा देती है कंपनी, 0.16% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा अच्छी है, 42.30% है। ये कंपनी की एफिशिएंसी झलकती है। और साथ ही कैपिटल का उपयोग कंपनी बड़ी एफिशिएंटली करती है और उस पर रिटर्न 42.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, 30.60% है। इक्विटी पर रिटर्न तो सीधा लाभ ही होता है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी जीरो डेट है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 42.60% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। डेटर डेज 30 दिन से बढ़कर 20 दिन हो गए हैं। जो पैसा 30 दिन में रियलाइज होता था वो अब 20 दिन में होने लग गया। ये भी कंपनी की एफिशिएंसी ही झलकती है इसमें। कंपनी किसी तरह का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई कमी नहीं है कंपनी में, किसी तरह का कोई दोष नहीं है। ज्योति CNG ऑटो 66 की पी पर, प्राज इंडस्ट्रीज 40 की पी पर, AC लिमिटेड 37 की पी पर मिल रहे हैं। 62 कंपनियों जो इसकी पीयर कंपनीज है उनकी एवरेज पी है जो वो 35 है, यानी कि लगभग अपनी पी पर ही मिल रही है कंपनी। दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के रिजल्ट पेश किए हैं कंपनी ने Q3 FY 25 के। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, दिसंबर 23 और दिसंबर 24। सेल है जो 753 करोड़ से बढ़कर 875 करोड़ हो गई। OPM 14% से बढ़कर 15% हो गया। नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ हो गया। OPM का बढ़ना बहुत बड़ी बात है, 14% से 15% हो गया। FY 23 FY 24 TTM 31/12 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेल है जो 2160 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 2914 करोड़ हो गई। TTM 31/12 3202 करोड़ हो गई। लगातार बढ़ रही है कंपनी की सेल। OPM 10% था FY 23 में, FY 24 में 14% है और TTM 31/12 15% है। प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट है जो 173 करोड़ है FY 23 में, FY 24 में 328 करोड़ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और TTM 31/12 389 करोड़ है, 390 करोड़ के आसपास। अगर हम इसके पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं, 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 33% है, काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी कही जाएगी। प्रॉफिट ग्रोथ तो 63% है CAGR 3 साल की। एवरेज 3 साल की ROE है जो वो 23% है, लेकिन TTM जो पिछले साल की है वो 31% है। पैरामीटर जो बहुत अच्छे हैं। 3 वर्ष की शेयर प्राइस CAGR 77% है, यानी कि 7-8% अगर रिटर्न FD पे आती है तो ये 77% है। शेयर कैपिटल 24 करोड़ की है, केवल छोटी सी शेयर कैपिटल है। रिजर्व 1360 करोड़ के, बोरिंग 114 करोड़ के, डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 54 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 737 करोड़ है, बहुत ही अच्छी मजबूत बैलेंस शीट है। नेट कैश फ्लो 27 करोड़ है, जो कैश मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दिखाता है कंपनी की। प्रमोटर्स के पास 65.41% शेयर है, बहुत अच्छी इक्विटी रखती है कंपनी के प्रमोटर्स। FII 11.90%, DII 1.76%। FII 11.90% है, जो पीछे 10.48% थे पिछले क्वार्टर में, बढ़ाई है उन्होंने, उनका विश्वास जमा है इसमें। DII की भी 1.61% से 1.76% हो गई और पब्लिक के पास 20.86% रहेगी, जो 22.43% थी। ये सारी की सारी DII और FII ने कंज्यूम कर ली। तो दोस्तों बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अब इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे हम। प्राइस वैल्यूएशन है, दाम 1212 रुपये है। 52 भी हाई एंड लो 1695 रुपये और 1044 रुपये है। EPS 32 रुपये 67 पैसे है। P 37 और सेक्टर P 35 है। डेट टू इक्विटी 0 है।
3 मंथ में 1%, 1 साल में 10%, 3 साल में 441%, अगर किसी ने 5 साल रखा है तो 1508% का रिटर्न दिया है। हिस्ट्री तो बता रही है कि अच्छा रिटर्न देती है कंपनी। एक विशेषज्ञ कवर करता है, बाई की सिफारिश करता है, वो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। नेट सेल्स हायर है अब तक की 875 करोड़, ऐसा नहीं है कि एक बार बढ़ के फिर नीचे आ गई हो। पीवी बीडीआईटी है जो 134.99 है, 90 यानी के हाईएस्ट है वो भी। ओवर द पास्ट ईयर while stock has generated a return of 9.46%, its profit have risen by 40%। 40% का इसने प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, लेकिन रिटर्न है जो 9.40% ही आया क्योंकि मार्केट डाउन हो गई काफी। दिसंबर 24 में 16.20% का सेल बढ़ी है, जो 13.86% है 9 मंथ में बढ़ी है टोटल अब तक की। और जो नेट प्रॉफिट है 26.55% बढ़ा है दिसंबर 24 में, और 9 मंथ में 26.53% है, यानी कि कांस्टेंट सेल और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास 12.31% शेयर है, जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है जो 17.34% है, केवल 17.34% है। 1 साल की फोरकास्ट 1616 रुपये है, 5 वर्ष की 3416 रुपये है। यह एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है। ईज एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड शेयर गुड टू बाई शेयर हैज एन 1609 टारगेट्स an upside of 33.69% from the last price 1204 rupees. View 3 reports from 2 analysts offering long term price target for this share। हमारी टीम का अनुमान है 2 साल में 6 महीने में यह शेयर यहाँ से 2 गुना हो सकता है, लेकिन किसी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।